गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर में पड़ी एक साधारण सी सूखी तुलसी की लकड़ी आपकी किस्मत को बदल सकती है, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं मानेंगे क्योंकि आजकल लोग हर बात को मजाक समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जो चीज़ें सबसे साधारण दिखाई देती हैं, वही कई बार सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। और तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। यह एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक ऐसा माध्यम है जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करता है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो हर किसी को नहीं पता, लेकिन जिसने भी इसे सही तरीके से अपनाया, उसने अपने जीवन में बदलाव जरूर महसूस किया। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई जादू नहीं है। ये एक नियम है, एक प्रक्रिया है जिसे सही तरीके से करना जरूरी है, वरना इसका कोई असर नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए और बीच में ध्यान मत हटाना, क्योंकि जो बात मैं बताने वाला हूँ वह हर जगह नहीं मिलती। सबसे पहले समझिए कि तुलसी को इतना विशेष क्यों माना जाता है। तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी का स्वरूप माना गया है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। वहाँ का वातावरण अपने आप शुद्ध होने लगता है। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी की सूखी लकड़ी यानी उसके सूखे डंठल में भी उतनी ही शक्ति होती है, कई बार तो वह और ज्यादा प्रभावी हो जाती है। क्योंकि जब तुलसी सूखती है तो उसकी ऊर्जा स्थिर हो जाती है और वह लंबे समय तक काम करती रहती है। अब गलती कहाँ होती है? लोग तुलसी सूखने के बाद उसे फेंक देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। जिस चीज में आपकी किस्मत बदलने की ताकत थी, उसे आप कचरे में डाल देते हैं। कई लोग तो उसे पैरों के नीचे आने देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं। काम बनते बनते रुक जाते हैं। मन अशांत रहने लगता है और फिर लोग कहते हैं कि किस्मत खराब है। असल में किस्मत खराब नहीं होती। हम खुद अपनी ऊर्जा बिगाड़ लेते हैं। जब भी घर की तुलसी सूख जाए तो सबसे पहले उसे सम्मान के साथ निकालें। ध्यान रखना, उसे तोड़ना नहीं है, धीरे धीरे पूरा पौधा बाहर निकालना है। अब उस सूखी लकड़ी को फेंकना नहीं है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। लेकिन करते समय मन में यह भावना रखें कि यह कोई साधारण लकड़ी नहीं, यह एक ऊर्जा है। अब इन टुकड़ों को एक साफ कपड़े में बांध लें और उस जगह रखें जहां आप पैसा या जरूरी सामान रखते हैं। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या होगा। जब यह सूखी तुलसी की लकड़ी धनस्थान के पास रहती है, तो धीरे धीरे वहां की ऊर्जा को स्थिर करना शुरू करती है। पैसा जो पहले आता था और चला जाता था, वह रुकने लगता है। बेवजह के खर्च कम होने लगते हैं। अटके हुए काम धीरे धीरे बनने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह एक दिन में नहीं होगा, यह धीरे धीरे असर करता है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप यह सोचकर कर रहे हैं कि आज किया और कल पैसा बरसेगा, तो यह काम नहीं करेगा। क्योंकि यह लालच से नहीं बल्कि श्रद्धा और समझ से काम करता है। आपका मन साफ होना चाहिए और आपको इस प्रक्रिया पर पूरा विश्वास होना चाहिए। संगत जी, अब एक सच्चाई सुनिए। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हैं। आलस, डर और कल से शुरू करेंगे की सोच, यही तीन चीजें आपकी किस्मत रोक देती हैं। संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि पैसा टिके, तो उस लकड़ी को अपनी तिजोरी में रखें और हर बार तिजोरी खोलते समय कहें कि मेरे घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। संगत जी, जब यह उपाय काम करेगा तो अचानक रुका हुआ पैसा आएगा, नए मौके मिलेंगे और घर में सुख शांति बढ़ेगी। लेकिन सावधान संगत जी, जब सब अच्छा होने लगता है तो परीक्षा भी आती है। अचानक खर्च बढ़ सकता है या कोई समस्या आ सकती है, लेकिन अगर आपने धैर्य रखा तो सफलता पक्की है। संगत जी, अब मैं आपको सबसे बड़ा सच बताता हूँ। यह लकड़ी खुद कुछ नहीं करती, यह सिर्फ आपकी सोई हुई ऊर्जा को जगाती है। असली ताकत आपके अंदर है। संगत जी, अगर आपको यह ज्ञान मिला है तो इसे अपनाइए, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। अब बताइए संगत जी, क्या आप इस रहस्य को अपनाने वाले हैं या फिर इसे भी नज़रअंदाज कर देंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। संगत जी, अब तक आपने जो सुना वह सिर्फ शुरुआत थी। अभी असली ज्ञान बाकी है।
क्योंकि अगर हर कोई तुलसी की सूखी लकड़ी रख ले तो हर कोई अमीर हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग ऊर्जा को समझते ही नहीं और तरीका अधूरा छोड़ देते हैं। संगत जी, इस दुनिया में हर चीज ऊर्जा है। पैसा भी ऊर्जा है, सोच भी ऊर्जा है और आपका विश्वास भी ऊर्जा है। जब यह तीनों एक ही दिशा में चलते हैं, तब चमत्कार होता है। लेकिन अगर आप पैसा चाहते हैं लेकिन अंदर से डरते हैं, तो ऊर्जा आपस में टकराएगी और कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुलसी को माँ कहा जाता है क्योंकि इसमें जीवन देने वाली शक्ति होती है। जब यह सूख जाती है तब इसकी ऊर्जा खत्म नहीं होती बल्कि स्थिर और केंद्रित हो जाती है। इसीलिए यह लकड़ी धन को स्थिर करने में मदद करती है। संगत जी, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ जो 90% लोग कभी नहीं करते। इस लकड़ी को चार्ज करना पड़ता है। कैसे? हर शुक्रवार इसे अपने हाथ में लें, आंखें बंद करें और 11 बार बोलें कि मेरे जीवन में धन का प्रवाह बढ़ रहा है। संगत जी, जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग बदलने लगता है, आपकी सोच सकारात्मक होने लगती है और धीरे धीरे मौके खुद ब खुद आपके पास आने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि बस लकड़ी रख ली और काम हो जाएगा। नहीं संगत जी, यह कोई जादू नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर आपने अपनी सोच और आदतें नहीं बदली तो कुछ नहीं होगा। अगर आप जल्दी परिणाम चाहते हैं तो अमावस्या या शुक्रवार की रात तुलसी की लकड़ी के पास एक दीपक जलाएं और 7 मिनट तक चुपचाप बैठें। अपने मन में अपने लक्ष्य को स्पष्ट देखें। संगत जी, अब एक गहरी बात समझिए, आपका मन ही आपकी असली ताकत है। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया तो आप हमेशा अभाव में ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने खुद को समृद्ध मान लिया तो रास्ते खुद खुद बनेंगे। संगत जी, अब इस उपाय को और शक्तिशाली बनाइए। शुक्रवार के दिन उस लकड़ी को तिजोरी में रखें और हर बार उसे खोलते समय एक वाक्य जरूर बोलें कि धन मेरे पास आ रहा है। संगत जी, अगर आपने यह सब किया लेकिन किसी का बुरा सोचा या किसी का नुकसान किया तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। जब यह उपाय काम करता है तो अचानक छोटे छोटे फायदे होने लगते हैं, फिजूल खर्च कम हो जाता है और मन शांत रहने लगता है। जब सब ठीक होने लगता है तब एक मुश्किल जरूर आती है। यही आपका असली टेस्ट है। अगर आपने हार मान ली तो सब खत्म, लेकिन अगर आप टिके रहे तो सफलता निश्चित है। संगत जी, अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो 21 दिन तक ये सब करें, बिना एक भी दिन छोड़े, क्योंकि 21 दिन में ही नई आदत बनती है और दिमाग का पैटर्न बदलता है। संगत जी, अब तक आपने जो सीखा वह आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप इसे पूरी ईमानदारी से अपनाएंगे। अब बताइए संगत जी, क्या आप अगले और सबसे गहरे भाग के लिए तैयार हैं? संगत जी, लोग जीवन भर बाहर उपाय ढूंढते रहते हैं। कोई मंदिरों में दौड़ता है, कोई तंत्र मंत्र में उलझ जाता है, तो कोई दूसरों से उम्मीद करता है कि कोई आएगा और उसकी किस्मत बदल देगा। लेकिन एक सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि असली बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। जब तक भीतर परिवर्तन नहीं आता, तब तक बाहर की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। संगत जी, हर उपाय तब तक अधूरा रहता है जब तक आपका मन डगमग है। अगर आपके अंदर डर और नकारात्मकता है, तो कोई भी उपाय पूरी तरह काम नहीं करेगा। इसलिए आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह बहुत सरल है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। यह उपाय बाहर नहीं, आपके अंदर काम करता है। संगत जी, सबसे पहले यह समझो कि हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो हम सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो बार बार खुद से कहते हैं, वही हमारी हकीकत बन जाता है। अगर आप हर समय यह सोचते रहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरी किस्मत खराब है, तो यही चीजें आपके जीवन में और मजबूत होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी सोच और अपनी भावनाओं को बदल दें, तो धीरे धीरे आपकी परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। यही कारण है कि आज मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बता रहा हूँ। हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल को मत उठाइए और किसी से बात मत कीजिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले कुछ क्षण अपने लिए निकालिए। अपने दिल पर हाथ रखिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ 11 बार यह वाक्य बोलिए कि मैं समृद्ध हूँ, मेरे जीवन में धन आ रहा है। शुरुआत में आपको यह अजीब लगेगा,
मन कहेगा कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण समय है। जब आप अपने पुराने विचारों के खिलाफ जाते हैं, तभी नया बदलाव शुरू होता है। जब आप हर सुबह यह बोलते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश देते हैं कि आपका जीवन अभाव से नहीं, बल्कि समृद्धि से भरा हुआ है। धीरे धीरे ये शब्द आपके अंदर बैठने लगेंगे। संगत जी, ध्यान रखना कि यह सिर्फ बोलने का काम नहीं है, इसे महसूस करना जरूरी है। भावना ही असली शक्ति है। जब आप अपने अंदर समृद्धि महसूस करते हैं, तो आपका डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे आप बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। लोग कहते हैं कि हमें कोई मौका नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई यह है कि मौके हमेशा हमारे सामने होते हैं। बस हमारा मन डर से भरा होने के कारण उन्हें पहचान नहीं पाता। जब आप यह अभ्यास करते हैं, तो आपका मन खुलने लगता है और आपको नए रास्ते दिखने लगते हैं। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर आप इसे रोज करेंगे, तो पहले आपका मन शांत होगा, फिर आपकी सोच बदलेगी, फिर आपके फैसले बदलेंगे और अंततः आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। यही असली क्रम है। संगत जी, जब भी दिन में आपको समय मिले, कुछ सेकंड के लिए रुककर अपने आप से वही वाक्य दोहराएं कि मैं समृद्ध हूँ, मेरे जीवन में धन आ रहा है। इससे आपका मन बार बार उसी सकारात्मक दिशा में जाएगा। जीवन में जो भी बड़ा बदलाव आता है, वह धीरे धीरे बनता है। इसलिए धैर्य रखिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। संगत जी, यह जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके दिमाग को एक नई दिशा देते हैं। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है, जो हमेशा हमारे आदेश का इंतजार करती है। आप उसे जो बताएंगे, वह उसे सच मान लेगा। अगर आप रोज खुद को कोसेंगे, तो दिमाग उसी कमी को और बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप कहना शुरू करेंगे कि मैं सफल हो रहा हूं, तो दिमाग नए अवसर तलाशने लगेगा। संगत जी, बहुत लोग यह गलती करते हैं कि वे सिर्फ लकड़ी को रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं। जब तक आप उस ऊर्जा से जुड़ेंगे नहीं, तब तक लाभ सीमित रहेगा। इसलिए हर दिन ये 2 मिनट खुद को देना बहुत जरूरी है। जब आप आंखें बंद करके कल्पना करें, तो दिल में कृतज्ञता का भाव रखें। ऐसा महसूस करें जैसे वह समृद्धि आपको मिल चुकी है। यह भावना इस पूरी प्रक्रिया को और भी मजबूत बना देती है। इसे एक काम की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव की तरह जिएं। अंत में बस एक बात याद रखना संगत जी, यह लकड़ी सिर्फ एक माध्यम है। असल ताकत तो आपके अंदर ही छिपी है। राधा स्वामी शब्द चैनल के माध्यम से मैं आपको बस उस ताकत से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने उस जुड़ाव को महसूस कर लिया, तो समझो आपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे सिर्फ सुनकर छोड़ देते हैं या इसे अपने जीवन में उतारते हैं, क्योंकि बदलाव हमेशा वहीं आता है जहां अभ्यास और विश्वास दोनों होते हैं। संगत जी, आपको आज की यह साखी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी भी ज़रूर लगाइएगा। और संगत जी, अगर आपने अभी तक हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लीजिए। संगत जी, अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए प्यार भरी राधा स्वामी जी।